स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.7 करेंगे। इसके 1 2 3 क्वेश्चन हम पहले वीडियो में कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन 4 करेंगे। और उससे पहले अगर आप हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो साथ में बेल आइकन है उसे प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 4 में है, द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रो। क्लास के स्टूडेंट है वो रो में खड़े हैं। इफ 3 स्टूडेंट आर एक्स्ट्रा इन ए रो, अगर एक रो में 3 स्टूडेंट एक्स्ट्रा हैं, देन देयर वुड बी 1 रो लेस, तो एक रो क्या है, लेस हो जाती है। तो ये तो है हमारी फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन है, इफ़ 3 स्टूडेंट आर लेस इन ए रो, अगर रो में 3 स्टूडेंट लेस करते हैं तो देन वुड बी 2 रो मोर, 2 रो ज़्यादा हो जाती है। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, तो क्लास में हमने स्टूडेंट बताने कि कितने हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेट करेंगे नंबर ऑफ रो कितनी है वो हमने लेट एक्स की। उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो, एक रो में कितने स्टूडेंट है वो हम लेट करेंगे, वो हमने वाई मान लिया। अब नंबर ऑफ रोज और 1 रो में जितने स्टूडेंट है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल स्टूडेंट। तो टोटल स्टूडेंट क्या आ जाएंगे हमारे, एक्स इंटू वाई, क्योंकि नंबर ऑफ रोज क्या है एक्स और एक रो में स्टूडेंट कितने हैं वाई, तो हमारे टोटल स्टूडेंट एक्स वाई। हमें टोटल स्टूडेंट ही फाइंड आउट करने हैं। अब कंडीशन आती है, फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या है, इफ़ 3 स्टूडेंट एक्स्ट्रा इन ए रो, अगर 3 स्टूडेंट एक्स्ट्रा हो जाए, एक्स्ट्रा मीन्स प्लस, तो रो कितनी है एक्स है, तो एक्स में क्या हो, नंबर ऑफ रोज क्या है एक्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो क्या है वाई। तो उसने कहा है 3 स्टूडेंट आर एक्स्ट्रा इन ए रो, तो ये रो ये हमारी है। तो इस हर रो में अगर 3 स्टूडेंट एक्स्ट्रा हो जाए तो क्या हो जाएगा वाई प्लस 3। और दूसरा उसने कहा है कि 1 रो लेस हो जाती है, तो रो कितनी है एक्स है, तो कितनी लेस होती है, लेस मीन्स माइनस। अगर मोर होगा तो प्लस करेंगे और लेस होगा तो माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे उसको। तो 1 लेस होती है तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस 1। तो ये नंबर ऑफ रोज होगी, ये वाली नंबर ऑफ रोज होगी हमारी। और नंबर ऑफ रोज को और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे क्या आ जाएंगे, टोटल स्टूडेंट। तो जितनी हमारी रो हैं उनको और हर रो में जो स्टूडेंट है उसको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या आया, एक्स वाई, हमारे स्टूडेंट आ जाएंगे। टोटल स्टूडेंट हमारे क्या है एक्स वाई। तो ये तो थी हमारी फर्स्ट कंडीशन। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको वाई को एक्स से करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स वाई, वाई को -1 से तो माइनस वाई, फिर 3 को एक्स से 3x, फिर 3 को -1 से तो -3 इजिकल टू एक्स वाई। अब एक्स वाई इधर भी है इधर भी है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे ये। तो ये हमारे पास क्या आएगा, इसको 3x को आगे लिख लेते हैं, 3x माइनस वाई इजिकल टू 3, ये -3 है इधर लेके आए तो ये इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो 3x माइनस वाई इजिकल टू 3, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। उसके बाद सेकंड इक्वेशन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो उसमें कहा है अगर 3 स्टूडेंट आर लेस इन ए रो, अगर रो में 3 स्टूडेंट हम लेस कर देते हैं तो क्या हो जाएगा y -3, लेस कर रहे हैं तो y -3। और फिर उसने कहा है देयर वुड बी 2 रो मोर, तो रो क्या है 2 ज़्यादा हो जाती है, तो रो हमारी क्या है x है, तो ये इट मीन्स x प्लस में 2 मोर है तो प्लस हो जाएगा। तो
इज इक्वल टू क्या है, टोटल स्टूडेंट क्या हमारे एक्स वाई। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, वाई को एक्स से मल्टीप्लाई किया एक्स वाई, वाई को 2 से किया प्लस 2y, -3 को x से किया -3x, -3 को +2 से किया तो 6 इजिकल टू एक्स वाई। अब एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, तो ये हमारा क्या आया, माइनस का पहले x लिख लेते हैं 3x प्लस का 2y इजिकल टू -6 है, राइट साइड जाके प्लस का हो जाएगा 6। तो ये हमारी आ गई सेकेंड इक्वेशन। तो अब हमारे पास दो इक्वेशन आई, तो इन दोनों इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे तो हमें एक्स वाई मिल जाएगा। तो क्या करते हैं, 3x है, ये भी 3x है, ये प्लस का ये माइनस का, तो फर्स्ट प्लस सेकंड, तो ये क्या आ जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, और दूसरी है -3x प्लस में 2y इक्वल टू 6। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी, ये सेकंड इक्वेशन। इसको प्लस करेंगे तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, 2y है माइनस का y है, तो क्या बचेगा y इजिकल टू 6 और 3 9। तो y की वैल्यू हमारी क्या आई 9, y इक्वल टू 9 हमारी वैल्यू। अब y की वैल्यू को हम फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे, आपकी मर्जी फर्स्ट में पुट करो या सेकंड में। तो पुट y इजिकल टू 9 इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो 1 है हमारी 3x माइनस y की जगह क्या आ जाएगा 9 इक्वल टू 3। तो 3x इक्वल टू ये -9 है, उधर जाके क्या बन जाएगा प्लस का 9 और प्लस का 3 है ही, तो 3x इक्वल टू 9 और 3 12। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 12/3, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। तो x इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 4। तो x हमने क्या माना था, x को नंबर ऑफ रोज माना था और y को नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो। तो हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे क्या थे एक्स वाई, तो x और y की वैल्यू रख देंगे। x हमारे पास क्या है 4 और y क्या है 9, तो 4 9 जा 36। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या होंगे 30 स्टूडेंट्स, ये हमारा आंसर। तो ये हमारा था फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, इन ए ट्रायंगल ABC, ABC एक ट्रायंगल गिवन है, उसमें एंगल C इक्वल टू है 3 एंगल B इक्वल टू 2 एंगल A प्लस एंगल B। तो फाइंड द 3 एंगल, तो तीनों एंगल हमें फाइंड आउट करने हैं। तो ये हमने ट्रायंगल बना ली, इसका नाम देते हैं हम A B और C ट्रायंगल। हमें गिवन है एंगल C इक्वल टू 3 एंगल B, और दूसरा गिवन है एंगल C इक्वल टू 2 एंगल A प्लस एंगल B। क्योंकि एंगल C के इक्वल ये है और इक्वल ये है, तो एंगल C इक्वल ये भी दिया हुआ है और एंगल C ये भी दिया हुआ है। तो हम इसको मान लेते हैं कि ये एंगल A है, इसको हम X मान लेते हैं, एंगल B को हम Y मान लेते हैं और एंगल C को हम Z मान लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो एंगल C इक्वल टू 3 एंगल B है। एंगल C हमने क्या माना Z, तो Z इक्वल टू आ जाएगा 3 और एंगल B क्या है Y है, तो Z इक्वल टू 3y। और दूसरा क्या हो जाएगा एंगल C, तो एंगल C क्या है Z, तो Z इक्वल टू 2 एंगल A हमारा क्या है X माना हमने, तो
2x हो जाएगा, और एंगल बी हमने क्या मानना है, y, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई। अब इसमें ये हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, ये सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। तो अब इसमें इस इक्वेशन में हम z इक्वल टू 3y पुट कर देते हैं सेकंड इक्वेशन में। तो पुट z इक्वल टू 3y इन इक्वेशन सेकंड। तो z की जगह हमने 3y पुट कर दिया इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस वाई। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 3y, और इसको 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2y इधर आके क्या हो जाएगा, -2y इक्वल टू 2 इंटू एक्स 2x, या आप पहले मल्टीप्लाई कर लो, 3y इक्वल टू 2x प्लस 2y, बाद में इधर ले आओ, 3y 2y इधर आया, माइनस का हो गया, इजिकल टू 2x। तो 3y में से 2y गया, हमारे पास क्या बचा, y इजिकल टू हमारे पास आ गया 2x, y की वैल्यू 2x आ गई। अब y की वैल्यू 2x, और हमें पता है ये ट्रायंगल दी हुई है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या होता है, तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180। तो ये हमारे पास x, y और z है, तो x प्लस वाई प्लस z इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 एंगल सम प्रॉपर्टी से। इसको आप यहाँ साइड में भी लिख सकते हो। तो x प्लस वाई प्लस z, अब हमें वैल्यू इसकी पता है, तो y की वैल्यू क्या है, 2x, तो x को x रहने देते हैं, और y की जगह क्या है, 2x रख देते हैं, y इक्वल टू 2x, और ये इक्वल टू 180 है। तो y की जगह हमने 2x रख लिया, और z की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3y, तो 3y हो जाएगा। तो 3y की जगह भी हम ये वैल्यू रखेंगे, पहले 3y रख लो, चाहे बाद में रख लेंगे, इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, z इक्वल टू है 3y और y इक्वल टू है 2x। उसके बाद अब y यहाँ पे हम रखेंगे, तो x प्लस 2x क्या हो गया, 3x प्लस में 3, और y की जगह क्या है, 2x रखेंगे, इक्वल टू 180। तो 3x प्लस में 6x इक्वल टू 180, 3 प्लस 6 9x इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180 बाई 9 से कैंसिल, 9 2 जा 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 20 डिग्री। तो x हमारे पास 20 डिग्री आ गई। अब हम इसमें पुट कर देंगे, y की वैल्यू क्या है, 2x, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इक्वल टू 2x है, तो 2 इंटू में 20 40 डिग्री। और z क्या है हमारे पास, अब z इक्वल टू 3y था हमारे पास, तो ये हो जाएगा 3 इंटू में 40 डिग्री, ये आ गया 120 डिग्री। तो हमारे 3 एंगल क्या होंगे, एंगल पूछे थे, एंगल आर, एक्स था हमारा 20 डिग्री, तो 20 डिग्री, फिर y 40 डिग्री, और z हमारा 120 डिग्री। तो यही हमने फाइंड आउट करने थे, तो 20 40 और 120 डिग्री। तो ये हमारा 5th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 6th क्वेश्चन है हमारा,
ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन गिवन है, हमने इसका ग्राफ बनाना है। 5x माइनस वाई इजिकल टू 5 एंड 3x माइनस वाई इजिकल टू 3. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these line and the y-axis. तो जो इनसे ग्राफ बनाएंगे तो हमारी एक ट्रायंगल बनेगी, तो उस ट्रायंगल के हमने कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो करते हैं। तो दो इक्वेशन गिवन है हमें, 5x माइनस वाई इजिकल टू 5 और 3x माइनस वाई इजिकल टू 3। तो इससे पहले हम टेबल बनाएंगे। तो इसको y को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो हमारे क्या आ जाएगा, y इजिकल टू, और 5 को इधर लेके आएंगे तो 5x माइनस 5 हो जाएगा। और इसमें y को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो y इजिकल टू 3x और 3 को उधर लेके गए तो 3x माइनस 3। अब इसमें बारी बारी वैल्यू पुट करेंगे। तो हम पुट पहले x इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। अगर 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 5 इंटू में 0 माइनस 5, तो 5 0 जा तो 0 ही हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, -5। फिर एक वैल्यू और पुट करते हैं इसमें, x की वैल्यू 1 पुट कर लेते हैं। तो पुट x इक्वल टू 1, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, y की इक्वल टू 5, x की जगह 1 पुट किया -5, तो 5 माइनस 5 0। तो हमारे पास क्या टेबल बनी, x की वैल्यू ये x और ये y। जब x की वैल्यू हमने 0 रखी तो y की वैल्यू क्या मिली, -5। और जब x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू 0। तो 0 माइनस 5 1 और 0, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन की होगी। ऐसे ही हम सेकंड इक्वेशन की निकालेंगे। तो पहले पुट करते हैं, x की वैल्यू 0 पुट कर लेते हैं। तो x इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 3 और x की जगह 0 -3। तो ये हमारे पास 3 0 जा 0, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आई, -3। तो अब एक वैल्यू और पुट करते हैं, x इजिकल टू 1। तो हमारे पास क्या आएगी, y इक्वल टू x की जगह 1 करेंगे -3, तो 3 माइनस 3 क्या आएगा, 0। तो जब x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू 0। तो इसको टेबल में रख देते हैं। जब x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू क्या आई, -3, और x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू 0 आई। तो अब इसको हम ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे। तो ये ग्राफ मैंने रफली मैं आपको पेज पे बना के दिखा रही हूँ, आपने इसको ग्राफ पे बनाना है। तो ये हमने x एक्सिस लिया, x डैश, और ये ऊपर y डैश नीचे, और ये नंबरिंग डाल दी। इक्वल डिस्टेंस पे हमने, ये ओरिजिन होता है जहाँ दोनों x एक्सिस और y एक्सिस कट करती है। 1 2 3 4 इधर ऊपर भी पॉजिटिव होते हैं, 1 2 3 4 5, और नीचे क्या होते हैं, नेगेटिव। तो -1 -2 -3 -4 -5, और लेफ्ट साइड में क्या होते हैं, माइनस के होते हैं, -1 -2 -3 -4 -5। अब हमारी टेबल में क्या है, x की वैल्यू 0, तो x ये 0 यहाँ पे है, और y की वैल्यू क्या है, -5। तो y की वैल्यू -5, तो y माइनस में नीचे है, तो नीचे चलेंगे ये 0 x की, और नीचे चलेंगे तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, ये क्या आई, 0 और -5। तो ये पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 0, तो ये हमारी यहीं पे आ जाएगी, क्योंकि y की 0 है तो ये 1 और 0। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन से लाइन आ गई, इसको मिला देते हैं। ये लाइन हमने मिला दी, ये थोड़ी टेढ़ी चलेगी, तो आपने अच्छे से मिलाना है उसको। तो ये लाइन होगी। उसके बाद सेकंड जो टेबल है वो करते हैं, x की वैल्यू 0
x 0 है तो y -3, तो माइनस है तो नीचे चलेंगे, तो ये हमारे पास आ गई 0 और -3। दूसरा है x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू 0 तो यही है, सेम ही पॉइंट है 1 0। तो अब एक पॉइंट ये है, इसको हम मिला देते हैं इससे, ये पॉइंट है, दोनों पॉइंट को मिला देंगे तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन गई। तो उसने कहा था वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, ये वाली वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस के साथ ये वाली जो है ये हमारी, ये मैं इसको डार्क कर देती हूँ, ये हमारे पास ये ट्रायंगल बन गई। इन दो इक्वेशन से एक ट्रायंगल बनी। तो अब हमने इसके वर्टिसेज बताने हैं कि वर्टिसेज कौन कौन से हैं। तो एक तो वर्टिसेज ये है, एक वर्टिसेज ये है और एक वर्टिसेज ये है। तो कौन कौन सा हुआ, ये वाला क्या है 0 और -3, और दूसरा हमारा वर्टिसेज क्या है 0 और -5, 0 और -5, और तीसरा है हमारा 1 0। तो ये हमारे 3 वर्टिसेज बन गए, जो ये 2 लाइन से हमारी एक ट्रायंगल बनी है। तो यही हमने ग्राफ में शो करना था, और इसका हम नाम दे देते हैं, ये इसको A नाम दे देते हैं, इसको B और इसको C। तो ये ABC हमारी ट्रायंगल ABC के ये हमारे वर्टिसेज होंगे। तो यही हमने बताना था कि 2 लाइन से हमारी एक ट्रायंगल बनी और उसके वर्टिसेज ये। तो ये क्वेश्चन था हमारा 6 क्वेश्चन। तो बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।